क्या होगा अगर सुबह आंख खुलते ही आप खुद को एक अंधेरी गुफा में पाए और आपके चारों ओर न जाने कितने क्रीपी क्रिएचर्स रेंग रहे हो, जिनमें कोई बिना सिर वाला सांप हो तो कोई बेहद डरावनी दिखने वाली मकड़ी या फिर ड्रैगन की तरह दिखने वाली लिजर्ड। जाहिर है कि ऐसी हालत में किसी के भी पसीने छूट जाएंगे। वैसे सोकर उठते ही आप अचानक से एक दिन खुद को ऐसी खौफनाक केव में पाए, इसके चांसेस भले ही कम है, पर जिन डरावने जानवरों का हमने जिक्र किया है वो सच में एग्जिस्ट करते हैं और इस वीडियो में हम आपको इन्हीं से मिलवाने वाले हैं। नंबर 10, ओम सैलमेंडर्स। लिजर्ड की तरह दिखने वाले इन क्रिएचर्स को लोग बेबी ड्रैगन्स के नाम से भी जानते हैं, लेकिन समय के साथ साथ लोगों को समझने में देर नहीं लगी कि ये लिजर्ड से अलग है। आपको बता दे कि सैलमेंडर्स अपनी पूरी जिंदगी गुफाओं में रहकर बिताते हैं। वही दिखने में ये व्हाइट पिंकिश कलर के लगते हैं और 12 इंच तक लंबे हो सकते हैं। यूं तो इन केव क्रिएचर्स की आंखों पर पतली सी लेयर रहती है, जिसकी वजह से ये लगभग ब्लाइंड होते हैं, लेकिन अपने सेंसेस की हेल्प से ये आसपास के एनवायरनमेंट को सेंस कर सकते हैं। वही इनका हेड काफी ज्यादा पतला होता है। यही नहीं, इनकी बॉडी पर खास तरह के गिल्स भी पाए जाते हैं। 70 सालों से भी ज्यादा समय तक जिंदा रहने वाले ये क्रिएचर्स आमतौर पर यूरोप में पाए जाते हैं। वही मेटिंग प्रोसेसेस को पूरा करने के बाद ये अपने नन्हे बच्चों को गुफा में ही जन्म देते हैं। ये नन्हे बच्चे 15 साल की उम्र में पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं। नंबर 9, केव सेंटीपीड। सेंटीपीड दिखने में काफी डरावने लगते हैं। केव में रहने वाले इन क्रिएचर्स की बॉडी में कई सारे लेग्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये तेज रफ्तार से भाग सकते हैं। यही नहीं, इनके सर पर एंटीना भी पाए जाते हैं। इन्हीं एंटीनास की वजह से ये काफी ज्यादा बड़े लगते हैं। हालांकि असल में इनकी लंबाई 30 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा हो सकती है। अपने इन्हीं एंटीनास की वजह से ये आसपास मौजूद शिकार का पता लगाते हैं और फिर उनके करीब पहुंचकर हमला बोल देते हैं। आपको बता दे कि केव में रहने वाले इन सेंटीपीड्स को खाने में स्पाइडर्स, बग्स, टर्माइट्स, कॉकरोच, एंट्स और आर्थ्रोपॉड्स पसंद होते हैं। वैसे नन्हे जीवों पर हमला करने के साथ साथ ये इंसानों पर भी हमला कर सकते हैं और अगर आप इनका शिकार हुए तो आपको जोरदार दर्द सहना पड़ सकता है। आमतौर पर ये हमला तभी करते हैं जब इन्हें परेशान किया जाए। नंबर 8, ब्लाबरस जाइगैंटस, जायंट कॉकरोच। ब्लाबरस जाइगैंटियस को कॉकरोचेस की सबसे बड़ी स्पीशीज में से एक माना जाता है। केव्स में पाए जाने वाले इन कॉकरोच का साइज 7.5 से 10 सेंटीमीटर तक हो सकता है। वही इनका विंग स्पैन 15 सेंटीमीटर तक हो सकता है। आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि कॉकरोच की इन स्पीशीज में मेल फीमेल के कंपैरिजन में साइज में छोटे होते हैं। हालांकि मेल हो या फीमेल, दोनों की बॉडी फ्लैट ओवल शेप की होती है। वही इनकी बॉडी पर ब्राउन के साथ साथ ब्लैक कलर के स्पॉट्स भी पाए जाते हैं। ये बड़े कॉकरोच मैक्सिको, पनामा, कोलंबिया, ब्राजील और गुआना जैसी जगहों में पाए जाते हैं। हालांकि इन कॉकरोचेस की ज्यादातर पॉपुलेशन सेंट्रल अमेरिका की केव्स में मिलती है। वही इनको खाने में फ्रूट, सीड्स, कैरियन और छोटे मोटे जीव पसंद होते हैं। ये कॉकरोच अपनी जिंदगी का ज्यादातर समय गुफा में रहकर ही बिताते हैं। आपको बता दे कि ये कॉकरोच सिर्फ 20 महीने तक जिंदा रह सकते हैं। नंबर 7, ब्लाइंड केव क्रेफिश। इन खास तरह की क्रेफिश को सदर्न मिजोरी की केव्स और अंडरग्राउंड लेक्स में आसानी से देखा जा सकता है। व्हाइट कलर की इन फिश की लंबाई 2 से 2.5 इंच तक हो सकती है। आपको बता दे कि केव में पाई जाने वाली ये फिश ओमनिवोरस होती है। वही इनकी बॉडी पर एक लॉन्ग एंटीना भी पाया जाता है। इस खास एंटीना की मदद से ही ये फिश अपने फूड को सर्च करती है। यही नहीं, ये फिश बिना खाने के भी लंबे समय तक सरवाइव कर सकती है। लगभग 10 सालों तक जिंदा रहने वाली इन खास तरह की मछलियों के रिप्रोडक्टिव साइकिल से जुड़ी ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। नंबर 6, ट्रोग्लोरैप्टर। केव्स में पाई जाने वाली इन खास तरह के स्पाइडर्स को अपने स्कैरी लुक्स के लिए जाना जाता है। ये मकड़ियां आमतौर पर केव्स में ही पाई जाती है। आपको बता दे कि इन स्पाइडर्स की लंबाई 0.28 से 0.39 इंचेस और इनका लेग स्पैन 7.6 सेंटीमीटर तक हो सकता है। वही इन स्पाइडर्स के लेग्स का किनारे वाला हिस्सा हुक्ड होता है, जबकि इनकी बॉडी येलो ब्राउन कलर की होती है और इनके एब्डोमेन का कलर पर्पल ब्राउन होता है। साथ ही एक फुल्ली ग्रोन स्पाइडर की 6 आंखें होती है। ये फ्लेक्सिबल बॉडी वाली स्पाइडर्स दिखने में भले ही डरावनी लगे, पर असल में ये बहुत ही शांत स्वभाव की होती है।
यही नहीं, ये किसी इंसान द्वारा परेशान किए जाने पर ही हमला करती है। वैसे अगर इन मकड़ियों ने आपको काट भी लिया तो डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि इनका जहर इंसानों पर असर नहीं करता। नंबर 5, रैट स्नेक। रैट स्नेक्स इंग्लैंड, साउथ कैरोलिना के साथ साथ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखे जाते हैं। वैसे गुफाओं के साथ साथ ये स्नेक्स फॉरेस्ट फ्लोर, वेटलैंड्स और सबर्बन एरियाज में भी पाए जाते हैं। वहीं इन सांपों की लंबाई 61 से 180 सेंटीमीटर तक हो सकती है। ये सांप आमतौर पर ब्लैक और ब्राउन कलर्स में पाए जाते हैं। ये रंग बिरंगे सांप 6 से 8 सालों तक जिंदा रह सकते हैं। अपनी पूरी उम्र ये ज्यादातर रैट्स का शिकार करके अपना पेट भरते हैं। सांपों की जहां ज्यादातर स्पीशीज जहरीली होती है, वहीं रैट स्नेक्स में जहर नहीं पाया जाता। इसी वजह से कई लोग इन सांपों को पालते हैं। यही नहीं, इन्हें वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर रेप्टाइल पेट माना जाता है। हालांकि इन सांपों की कुछ स्पीशीज ऐसी भी है जो जहरीली होती है। वहीं मेटिंग प्रोसेस को पूरा करने के कुछ ही दिनों के बाद एक फीमेल लगभग 25 एग्स देती है। नंबर 4, केव सूडो स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियंस अपने लंबे डंक की वजह से दूसरे क्रिएचर से अलग पहचान रखते हैं। लेकिन क्या आप स्कॉर्पियंस की ऐसी स्पीशीज के बारे में जानते हैं जिनकी बॉडी पर टेल ही नहीं होती? योसेमाइट में पाए जाने वाले सूडो स्कॉर्पियन को रिसेंटली डिस्कवर किया गया है। ये स्कॉर्पियंस अपना ज्यादातर समय केव में ही बिताते हैं। इनकी बॉडी लाइट कलर की होती है। वहीं इनकी लंबाई 0.8 से 0.31 इंचेस तक हो सकती है। इन बिच्छू के 8 लंबे पैर होने के साथ साथ इनके क्लॉज भी काफी बड़े होते हैं। यही नहीं, इन क्लॉज में जहर भी पाया जाता है। आपको बता दे कि ये बिच्छू शिकार को सर्च करने के बजाय आराम से बैठकर शिकार का इंतजार करते हैं, और जैसे ही शिकार इनके करीब आता है, ये तुरंत ही उस पर हमला बोल देते हैं। वैसे शिकार को ना ढूंढने का कारण है कि ये जन्मजात अंधे होते हैं। अब तक शायद आपको इस बात का अंदाजा लग गया होगा कि ये बिच्छू कितने अलग और स्पेशल है। नंबर 3, कावाई केव वॉल स्पाइडर। केव में पाई जाने वाली इन मकड़ियों की खोज 1973 के आसपास हुई थी। आपको बता दे कि ये स्पाइडर्स पूरी तरह से ब्लाइंड होती है। वहीं इनकी लंबाई 0.8 इंच तक हो सकती है। इनका कलर रेडिश ब्राउन होता है। ये देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लगती है। हालांकि गुफाओं में पाए जाने वाली इन मकड़ियों में किसी भी तरह का जहर नहीं पाया जाता, इसलिए इंसानों को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाती। ये मकड़ियां आमतौर पर हवाइन आइलैंड्स के पास मौजूद गुफाओं में पाई जाती है। गुफाओं में रहकर ही ये खास तरह की मकड़ियां प्लांट वेस्ट खाकर अपना पेट भरती है। इन मकड़ियों को भले ही हाल ही में खोजा गया हो, पर इस वक्त इनका अस्तित्व खतरे में है। ऐसा माना जाता है कि हैबिटेट लॉस और बायोलॉजिकल चेंजेस की वजह से ये मकड़ियां विलुप्त होने की कगार पर है। हालांकि मेटिंग प्रोसेस के बाद एक फीमेल 15 से 30 अंडे देती है, पर इन स्पाइडर्स की पॉपुलेशन को बैलेंस करने के लिए इतना काफी नहीं है। नंबर 2, द मैक्सिकन फ्री टेल्ड बैट। ये मीडियम साइज के बैट्स अमेरिका, चिली और कैरिबियन इलाकों में पाए जाते हैं। आपको बता दे कि आमतौर पर ये चमगादड़ गुफाओं में एक साथ झुंड में रहते हैं। इनकी लंबाई 3.5 इंचेस और वजन 7 to 12 ग्राम्स तक हो सकता है। इनके ईयर्स काफी ज्यादा बड़े और छोटे होते हैं। वहीं इनके पंख वाइड होने के साथ साथ नुकीले भी होते हैं। साथ ही इनके पैर काफी बड़े होते हैं। ऐसा देखा गया है कि एक फीमेल मेल से भारी होता है। ये बैट्स अपना ज्यादातर समय गुफाओं में उल्टे टंगे हुए बिताते हैं और शिकार करने के वक्त एक झुंड में गुफा से बाहर निकलते हैं। हवा को चीरते हुए इन बैट्स का झुंड 162 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से अपने शिकार की तरफ बढ़ता है। आपको बता दे कि हॉरिजॉन्टली कोई भी पक्षी इन केव बैट्स जितनी तेजी से उड़ नहीं सकता। खैर, अपने शिकार के करीब पहुंचकर ये उस पर जोरदार हमला करते हैं। वैसे इन शिकारियों को खाने में मॉथ्स, बीटल्स, ड्रैगन फ्लाइज, एंट्स, बग्स और वॉस्प पसंद है। हालांकि आए दिन हॉक्स, हॉर्न्ड आउल्स, स्कंक्स, रैकून्स और स्नेक्स इनका शिकार करते रहते हैं। नाइट में एक्टिव रहने वाले ये क्रिएचर्स लगभग 8 सालों तक जिंदा रहते हैं। वही एक फीमेल 9 महीने और मेल 2 साल में मेटिंग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। नंबर 1, मैडागास्कर ब्लाइंड स्नेक। केव्स में पाए जाने वाले इस खास तरह के सांप की लंबाई 10 से 12 इंच तक हो सकती है। इन छोटे स्नेक्स का हेड ब्लंट और टेल काफी ज्यादा छोटी होती है। केव्स में पाए जाने वाले दूसरे जीवों की तरह ये सांप भी पूरी तरह से ब्लाइंड होते हैं।
वही शिकार करने के लिए ये अपने मुंह के ऊपरी हिस्से में लगे हुए एक खास तरह की ऑर्गन की मदद से फूड की स्मेल का अंदाजा लगाकर उसकी तरफ बढ़ते हैं। इन स्नेक्स को खाने में टर्माइट्स और एंट्स के एग्स पसंद होते हैं। यही नहीं, ये आर्थ्रोपॉड्स और उनके एग्स को भी खा सकते हैं। खाने की तलाश के लिए ये अक्सर रात के समय निकलते हैं। वही कुछ खास मौकों पर इन्हें भारी बारिश के बाद भी निकलते हुए देखा गया है। वैसे ये सांप दिखने में भले ही थोड़े अजीब और खतरनाक लगे, पर इनमें बिल्कुल भी जहर नहीं पाया जाता। सिलिंड्रिकल बॉडी वाले इन स्नेक्स को सांपों की सबसे छोटी प्रजातियों में से एक माना गया है। सेंट्रल और साउथ अमेरिका में पाए जाने वाले इन सांपों की पूरी दुनिया भर में लगभग 200 प्रजातियां मौजूद है। वैसे ये सांप भले ही गुफाओं में पाए जाते हैं, पर इनकी कुछ प्रजातियां ऐसी भी है जो आपके आसपास मौजूद गमलों में भी रहना पसंद करती है। वैसे क्या आपने कभी इन नन्हे और प्यारे दिखने वाले सांप को देखा है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते जाते हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट में जरूर बताइएगा कि कौन से एनिमल्स और उनसे रिलेटेड फैक्ट्स आपको सबसे ज्यादा अच्छे लगे। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि आप तक हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाए।